नमस्कार, मैं हूं आकिल। आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और इन दिनों राजस्थान में SI भर्ती के बाद RS परीक्षा को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। और ये चर्चा कोई आज की ही नहीं है, ये चर्चा लगभग मान के चलिए कि पिछले 15 से 20 दिन से लगातार चल रही है। SI भर्ती की परीक्षा 2021 के साथ साथ अब इसमें एक नया मोड़ ये आ गया है कि आज कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खुद, जो अनशन पर छात्र बैठे हुए थे, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे सरकार से लगातार और अनशन पर बैठ गए, वो भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी है, वो उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। क्योंकि कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो गई, डायरिया और कई चीज़ें उनकी बिगड़ गई, जिनको अस्पताल भी भेजा गया। इसके बाद इसमें एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि इससे पहले लगभग 40 विधायक इन अभ्यर्थियों को समर्थन अपना दे चुके हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा अपना समर्थन दे चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस पर पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से RS मेन परीक्षा को स्थगित करने की मांग तक कर चुकी है। और ये पत्र भी खुले में लिखा गया था, बाकायदा वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसको लेकर सियासी गलियारों से लेकर विपक्ष तक में सवाल लगातार सुनने को मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे, क्या सीएम की अपनी ही सरकार में घेराबंदी हो रही है? आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा RS परीक्षा को लेकर फैसला क्यों नहीं ले रहे? और वो भी तब जब RS मेंस जो परीक्षा के तारीखों का आयोजन किया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ अब मान के चलिए कि सिर्फ 4 ही दिन शेष रह गए हैं। इस तरह के कई सवाल सियासी गलियारों में चल रहे। विपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने भी सरकार को घेरते हुए कई सवाल दागे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर एक ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर बात करेंगे जोधपुर से हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा के साथ, क्योंकि वो लगातार SI भर्ती और RS परीक्षा को लेकर इन खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। RS मुख्य परीक्षा 2024 की तारीख स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर धरना दे रहे अभ्यर्थियों की हालत अनशन के कारण बिगड़ने लगी। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे इन अभ्यर्थियों से शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की और उनकी मांगों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया। धरना स्थल पर पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने अभ्यर्थियों से बातचीत की और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचाऊंगा। हमारी सरकार पहले भी RS की परीक्षा को स्थगित कर चुकी है और मुझे विश्वास है कि आपकी बात सुनी जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जल्द ही अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा ताकि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय हो सके। अभ्यर्थी RS मुख्य परीक्षा की तारीख को कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और मुख्य परीक्षा के बीच का समय अपर्याप्त है, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई हैं। कुछ को कमजोरी और डिहाइड्रेशन के कारण चिकित्सीय सहायता भी दी गई। धरना स्थल पर मौजूद एक अभ्यर्थी ने बताया कि हमारी मांग जायज है, हमें सिर्फ उचित समय चाहिए ताकि हम मेहनत का पूरा फल ले सके, लेकिन सरकार की चुप्पी और देरी हमें निराश कर रही है। अभ्यर्थियों ने किरोड़ीलाल मीणा के आने से उम्मीद जताई, लेकिन कहा कि वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक कोई लिखित आश्वासन या निर्णय नहीं होता। किरोड़ीलाल मीणा, जो मीणा समुदाय और युवाओं के बीच बाबा के नाम से प्रख्यात है, उन्होंने पहले भी अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाया था। जनवरी 2024 में उनकी पहल के बाद RS मुख्य परीक्षा की तारीख को स्थगित किया गया था, जिसके लिए 18 जनवरी 2024 की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। इस बार भी उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने का वादा किया है। वर्तमान में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को 2025 के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में आयोजित किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने RPSC की भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के पुराने आरोपों का भी जिक्र किया, जिस पर किरोड़ीलाल मीणा ने पहले CBI जांच की मांग उठाई थी।
बता दें कि आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन और किरोड़ीलाल मीणा की सक्रियता ने राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। अभ्यर्थियों की बिगड़ती हुई तबीयत ने इस मुद्दे को गंभीरता की ओर बढ़ा दिया है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। तो ये थी एक खास रिपोर्ट जो किरोड़ीलाल मीणा के अभ्यर्थियों से मिलने पर आपको दिखाई गई। देखिए, इस रिपोर्ट का भी लब्बो लुआब अगर आप समझे तो यही है कि किरोड़ीलाल मीणा ने अभ्यर्थियों से मिले और उनसे कहा कि 5 लोग आ जाना, सीएमओ से बात करा दूंगा, और उनको आश्वासन दिया। अब इस पर गोविंद सिंह डोटासरा का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने भी वही सवाल रखे जो पहले से ही सियासी गलियारों में सुनाई दे रहे कि परीक्षा के मात्र 4 दिन शेष बचे हैं, तो आखिर सरकार असमंजस की स्थिति में क्यों है? सरकार का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? इससे पहले भी आरएएस की मेंस की परीक्षा स्थगित की जा चुकी है, तो इस बार आखिर ऐसा क्या रोड़ा बीच में अटक रहा है कि सरकार फैसला नहीं ले पा रही है? वो भी तब जब सरकार के खुद के 40 विधायक, दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री तक इस आरएएस परीक्षा को स्थगित करने के लिए अपना समर्थन दे चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो इस पर सुमित देवड़ा से एक बार बात करते हैं कि आखिर सियासी गलियारों में और क्या बातें चल रही है। सुमित, इस पर क्या अपडेट है जब सारे एक तरफ हो ही गए हैं? लगभग कहे कि देखिए, दोनों उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो पहले से ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं, आंदोलनकारी बाबा भी उन्हें कहा जाता है, बाबा के नाम से तो वो पहले से ही मशहूर हैं, तो आखिर भजनलाल शर्मा इस पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि ये आरएस एग्जाम मेंस को स्थगित करने की मांग अभ्यर्थी कर क्यों रहे हैं। देखिए, इसकी भूमिका जो है लोकसभा चुनाव से ही जो है और विधानसभा चुनाव से ही तय हो गई थी, क्योंकि पिछले वाला जो मेंस का एग्जाम था उसे जी। उस एग्जाम में भी उसको स्थगित किया गया था, उसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया था। ऐसे में उसके परिणाम अभी तक आ नहीं पाए हैं। उस एग्जाम को इसलिए स्थगित किया गया था क्योंकि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, विधानसभा के चुनाव थे। ऐसे में अभ्यर्थियों को, जो कि पहले से सरकारी व्यवस्था में होते हैं, ऐसे कई लोग जो है एग्जाम देते हैं, और पिछले जो प्री की एग्जाम थे उसमें कई तरह के हाईकोर्ट में सवालों को लेकर रिट भी लगाई गई थी। ऐसे में मेंस के एग्जाम के लिए सिर्फ 3 माह का समय ही था और अभ्यर्थियों का कहना था कि 3 माह का जो समय है वह बहुत कम से कम 6 माह का समय जो है उन्हें तैयारी के लिए मिलना चाहिए था। ऐसे में सरकार ने उनकी सुनी। उस समय भी जी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगे आए थे, उनकी बात मानी थी और उनको न्याय दिलाया था, और इस एग्जाम को स्थगित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उनकी अनुशंसा के बाद में सरकार ने भी उनकी सुनी और इस एग्जाम को स्थगित किया और आगे की डेट दी। उसका एग्जाम स्थगित होने के कारण एग्जाम लेट हुए और अभी तक इसके परिणाम नहीं आ पाए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब आरएस एग्जाम मेंस के फिर से जब जो है एग्जाम आ गए हैं, तो अभ्यर्थियों का यह कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले मेंस एग्जाम में पास हो सकते हैं, इस जी। बार अगर एग्जाम देते हैं तो वे ऐसी सीट, डिजर्विंग लोगों की सीट छीन लेंगे जो इस एग्जाम में पास हो सकते थे, लेकिन पिछले साल के अनुभव और पुराने स्टूडेंट होने के कारण वे इनकी सीट फिर से छीन लेंगे। और डबल वार कोई अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो एक सीट खराब होती है। ऐसे जी। में 1000 चिन्ह पद पे जो भर्तियां होनी है, इसको लेकर लगातार स्थगन की मांग कर रहे हैं। लेकिन तमाम अनुशंसा के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सरकार के 40 विधायक, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अनुशंसा के बाद में और कई सांसदों के पत्र लिखने के बाद में भी सरकार ने इस पर समय पर निर्णय क्यों नहीं किया। और इसके बाद में एग्जाम की डेट आ जाती है, टाइम टेबल जो 17 और 18 जून को इसका एग्जाम होना है, 2 पारियों में एग्जाम होगा। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक एग्जाम होगा पहली पारी में, फिर जी। 2:30 बजे से लेकर 6, 5:30 बजे तक जो है एग्जाम आयोजित किया जाएगा। 2 दिन यह एग्जाम आयोजित किया जाएगा और 14 तारीख को जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार को प्रशासनिक अवकाश रहता है। ऐसे में और आज जो है जब 13 तारीख हो चुकी है और इसके बाद में जब कल से ही जो है एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन मिलने शुरू हो जाएंगे, इससे एक दिन पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभ्यर्थियों से मिलते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी अनुशंसा के बाद में सरकार ने अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया। जब एग्जाम के 4 दिन डेट जो 4 दिन ही बचे हैं, इसके बाद में अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मिलते हैं और कहते हैं कि कल सीएमओ
में 5 लोग आ जाना, हम बात कर लेंगे। लेकिन क्या ये 5 लोग आके बात करते हैं तो उससे क्या काम बन जाएगा, जब इतने 40 सरकार के ही 40 जी। विधायक, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर पत्र लिख चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं। इसके बाद में भी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या सीएमओ की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ पाया है। हाल ही में जो है आरपीएससी के पद पे जो कल जो उत्कल रंजन साहू ने जो पदभार संभाला है, उन्होंने भी इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि इसकी मांग लगातार मेरे सामने आई है, लेकिन इसमें क्या फैसला करना है अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं हो पाया है। माना जा सकता है कि उन्होंने हाल ही में जो है पदभार ग्रहण किया है, वे समीक्षा बैठक लेंगी, इसके बाद में हो सकता है कि वे निर्णय ले। लेकिन निर्णय की जो समय बचा है वह बहुत कम हो गया है। अगर ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या सीएमओ की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया भी जाता है, इसको एग्जाम किया कराया जाता है कंडक्ट, या फिर स्थगन किया जाता है, खासकर अगर स्थगन का फैसला अब ले लिया जाता है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी। की अनुशंसा के बाद में, सीएमओ से मिलने के बाद में, तो कहीं ना कहीं सरकार की फजीयत होती हुई साफ दिखाई दे रही है। पहले क्यों नहीं निर्णय किया? विपक्ष की ओर से जो है सरकार कहीं ना कहीं चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। जी अखिल। लेकिन सुमित, इसमें एक सवाल सबसे पहले ये बनता है कि देखिए, एसआई भर्ती 2000 परीक्षा 2021 को लेकर हनुमान बेनीवाल किस तरह मैदान में डटे हुए हैं, जबकि उनका एक भी विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं है। इससे इतर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, वो जिस तरह हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते, वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आते हैं कि वो अपने दफ्तरों में बैठे ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते और वो बस एक पोस्ट कर देते और उनका काम खत्म हो जाता है। जबकि आरएस मेंस परीक्षा को सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए, ये हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि यही गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आरोप लगाए और इसी को लेकर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि अब जब इतना कम समय रह गया है तो आखिर अब भी सरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। तो इसको लेकर क्या कांग्रेस को भी सड़क पर नहीं उतरना चाहिए या अपना समर्थन पूरी तरह से नहीं दिखाना चाहिए? देखिए, विपक्ष के तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकेले का कांग्रेस कहीं न कहीं हताश और फेलियर नजर आ रही है, जी। सड़कों पर नहीं उतर रहा। मंच पर बयानबाजी करना, ट्विटर पर बयानबाजी करना, एक पोस्ट डाल देना समर्थन में, या सरकार पर हमला बोलना ही काफी नहीं होता। जब अभ्यर्थी युवा सड़क पर बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, 1 महीने से ज्यादा जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हैं और धरना दे रहे हैं, रद्द की मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, जी। नागौर से सांसद जो हनुमान बेनीवाल इस धरने को नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इस धरने में जो हनुमान बेनीवाल ने 25 जून को जो इतनी बड़ी रैली की, वह सिर्फ हनुमान बेनीवाल की रैली नहीं थी, वो उन युवाओं का आक्रोश था जो जयपुर की सड़कों पर देखने को मिला है। और लगातार युवा जो है, चाहे भर्ती परीक्षा को लेकर, खासकर भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हो रहे हैं, रद्द की मांग है या इस परीक्षा के स्थगन की मांग है, इन सभी को लेकर जो है लगातार आंदोलित है। लेकिन ना सिर्फ सरकार, जो सरकार में है वो लोग, बल्कि जो विपक्ष, मुख्य विपक्ष है, वो जी। भी कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए जो है इन युवाओं से दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो राजस्थान का सियासी समीकरण रहा है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहीं आश्वस्त नजर आती है कि विपक्ष के तौर पर अगर सरकार से अभ्यर्थी, युवा, जो है जनता परेशान होती है, तो विपक्ष के तौर पर एक कांग्रेस ही उनके सामने विकल्प के रूप में खड़ा रहता है। यह बयान जो है, ये जो समीकरण है, ये हनुमान बेनीवाल के बयान में भी कई बार देखने को हमें मिल जाता है। लेकिन आप जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी अभ्यर्थियों के समर्थन में आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में कोई आंदोलन में वे जाए, लेकिन खुद से भी आवाज उठानी चाहिए, अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए था। सवाल यह है कि जब आरएस एग्जाम स्थगन को लेकर लगातार जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, सिर्फ छात्र संघ या जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, वो ही धरने पे बैठे हैं, ऐसे में कांग्रेस का कोई नेता उनसे मिलने क्यों नहीं गया? जब वे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा से मिले, मदन राठौड़ ने उन्हें आश्वासन दिया, सरकार के 40 विधायकों ने पत्र लिखा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। हाल ही में जब मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा था, जब टॉर्च लगाकर अभ्यर्थी ने विरोध किया, इसके बाद में मदन राठौड़ उनसे रात में मिलने पहुंचे और उन्हें ये कहा कि 2 दिन में जो है इसको लेकर सकारात्मक आदेश आएगा। हालांकि वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। पर विपक्ष, जो कांग्रेस है, उनके कोई नेता जो है अभ्यर्थियों से मिलने नहीं पहुंचे, उनको किसी तरह का बिल्कुल। आश्वासन नहीं दिया, उन्हें किसी तरह का समर्थन नहीं है। कोई ना कोई विपक्ष में भी सीधा सवाल जो है उठाया जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने जरूर इसको लेकर सवाल किए हैं,
लेकिन वे अपनी जो है ड्यूटी कहीं ना कहीं निभा नहीं पाए हैं। जी। और जबकि अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, उसमें सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक सरीखे नेता सब एकजुटता दिखा रहे। लेकिन क्या राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर पिछला चुनाव हुआ, सत्ता तक बदल गई, सत्ता तक कांग्रेस को गंवानी पड़ी, अब भी कांग्रेस उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सुमित, एक सवाल ये भी है, देखिए एक हम बार बार एक पोस्टर भी चला रहे हैं कि आरएस मेंस की 2024 की जो है परीक्षा को स्थगित करना है, कि उनकी आखिर मांगे क्या है। और आपने भी अभी बताई, पहली के उन्होंने बताया कि आखिर ज़रूरी क्यों है। पहला तो ये कि पहले परिणाम फिर परीक्षा, बिल्कुल ठीक बात है कि जो पिछली बार परीक्षा में अगर पास हो गए हैं तो फिर वो दोबारा परीक्षा में बैठेंगे तो उससे सीट खराब होगी। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के चलते सैनिक अभ्यर्थियों की छुट्टियां रद्द हो गई। पदों के दोहराव की स्थिति, ऑपरेशन सिंदूर के कारण सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित हुए। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में महज 117 दिन का समय मिला। अभ्यर्थियों को तैयारी सही से नहीं मिल पाई, क्योंकि ये भी एक बड़ी परीक्षा है। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी द्वारा आगामी परीक्षा के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी ना करना। देखिए, एक तरफ सरकार जो अपना पक्ष रख रही है, वो कह रही है कि आरपीएससी का ऐसा कहना है कि वो पूरी तरह परीक्षा के लिए तैयार है, और जबकि जो अभ्यर्थी इसको स्थगित कराना चाहते हैं, वो उसमें एक मांग उनकी ये भी है कि एक ज़रूरी पॉइंट उन्होंने जो रखा है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी काम तो नहीं कर पा रही है, और आरपीएससी की भूमिका पहले से ही एसआई भर्ती को लेकर और उससे पहले भी पेपर लीक के मामले में कहीं ना कहीं शक के घेरे में रही। और आरपीएससी को पुनर्गठन की मांग तो सचिन पायलट भी कर चुके हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी कर चुके हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता कर चुके हैं। तो क्या सरकार पर भी ये सवाल, या सरकार को आने वाले समय में अगर वो नहीं करती है तो कि ये सवाल आने वाले समय में परेशान करेगा? देखिए अखिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सबसे बड़ी मांग है कि आरपीएससी एक कैलेंडर क्यों नहीं जारी करती। पिछली जी, बार जब स्थगन की मांग की गई थी तब भी यह मुद्दा रखा गया कि आरपीएससी द्वारा एक कैलेंडर परीक्षाओं को लेकर जारी किया जाए, जिससे यह मालूम रहे कि इस समय यह एग्जाम होना है। लेकिन बिल्कुल। आरपीएससी कहीं ना कहीं अपने दायित्व को निभाने में कमजोर रही है और नहीं निभा पाई है, और ऐसे में शेड्यूल बिगड़े हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। यही कारण है कि आरपीएससी ने कभी कैलेंडर जारी नहीं किया, और इस बार जब भर्ती परीक्षा को लेकर स्थगन की मांग चल रही है तो इसमें भी जी, यह मुद्दा देखने को मिल रहा है। और आरपीए जो अभ्यर्थी है फिर से यही कह रहे हैं कि आरपीएससी जो है एक कैलेंडर जारी करे एग्जाम को लेकर। यह जरूरी भी है, जिससे अगर कोई कैलेंडर जारी होता है, तारीख पहले से सुनिश्चित होती है, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी तय होती है, जवाबदेही तय होती है कि इस समय एग्जाम होगा, इस समय परिणाम आएगा, उस समय नियुक्ति होगी। देखा जाता है कि परिणाम आ जाता, एग्जाम हो जाते हैं लेकिन परिणाम नहीं आते, परिणाम आते हैं तो नियुक्ति नहीं हो पाती, इंटरव्यू नहीं हो पाती, इंटरव्यू होता है तो नियुक्ति नहीं हो पाती है, और अभ्यर्थियों को लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। वे बार बार एग्जाम देते रहते हैं, उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है, उनकी उम्र जो है एग्जाम देने से निकल जाती है, बिल्कुल। और कई एग्जाम से वो वंचित रह जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी मांग कैलेंडर को लेकर है। और साथ में अगर विपक्ष की एकजुटता की बात करें तो कहीं ना कहीं जब विधानसभा का चुनाव था तो पेपर लीक का मामला भाजपा ने उठाया था और तत्कालीन सरकार को घेरने का पूर्ण रूप से प्रयास किया था। 18 एग्जाम को लेकर उन पर सवाल उठाए गए थे कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में 18 एग्जाम को लेकर पेपर लीक हुए। हालांकि गहलोत सरकार ने जो है बराबर इसका काउंटर किया और कहा कि पेपर लीक कहीं सभी राज्यों में होते हैं, भाजपा शासित राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन हमने सख्त कानून बनाए हैं। लेकिन दोनों जी, ही सरकारों और दोनों ही पार्टियों के दावे कहीं ना कहीं विफल नजर आते हैं। एक तरफ जब गहलोत सरकार यह कहती है कि हमने मजबूत कानून बनाए, लेकिन अभ्यर्थियों तो जमानत पर छूटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर भाजपा सरकार को घेरती थी कि 18 एग्जाम जो है वो लीक हुए, लेकिन आपने उस पर इसके ऊपर क्या एक्शन लिया। सब एक्सपेक्ट भर्ती परीक्षा को लेकर इतना मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल। पीटीआई भर्ती परीक्षा का क्या, फर्स्ट ग्रेड परीक्षा का क्या, जिसमें भी पेपर लीक के कई प्रकरण सामने आ रहे हैं, कई डमी कैंडिडेट के प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे कई है। जब आप 18 एग्जाम को चिन्हित कर रहे थे, मंचों पर बोल रहे थे, तो एक एग्जाम की बात ही क्यों हो रही है? सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर ही धरना क्यों दिया जा रहा है? बाकी परीक्षाओं को लेकर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? क्यों कमेटी गठन नहीं की जा रही है? क्यों दोषों को नहीं पकड़ा जा रहा है? डमी
कैंडिडेट को क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस अगर किसी डमी कैंडिडेट को पकड़ती है, कार्रवाई करती है, तो भी वह जो है सरकार की तरफ से पैरवी सही नहीं होने के कारण या फिर जो कानूनी प्रक्रिया जो है सही नहीं होने के कारण वे जमानत पर बाहर आ जाते हैं और वो मामला चलता रहता है और फिर से कोई एग्जाम होता है। कई अभ्यर्थी तो हमने ऐसे देखे हैं जो 2 बार पहले पकड़े जा चुके हैं और फिर से जो है गिरफ्तार हुए हैं। तो जी ऐसे में सरकार का फेलियर, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कहीं ना कहीं फेलियर जो है साफ दिखाई देता है। देखिए अखिल, एक भर्ती परीक्षा जो है सरकार युवा जो है पश्चिमी राजस्थान बात करें, खासकर राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर पानी की भारी किल्लत रहती है। ऐसे में या तो व्यक्ति किसानी की खेती से नहीं जुड़ने में असमर्थ रहता है। युवा के लिए इतने किसान या फिर खुद का रोजगार करने के लिए इतने साधन नहीं है। ऐसे में वे सरकारी भर्तियों पर निर्भर रहते हैं और सरकार बिल्कुल। की भर्तियों में नियुक्ति पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में उनके साथ जब छलावा होता है और वे बार बार एग्जाम देते हैं लेकिन सही निर्णय नहीं आ पाता, पेपर लीक के मामले हो जाते हैं, 2 साल बाद एग्जाम भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसे में निराशा युवाओं के हाथ लगती है और वे निराश हो जाते हैं। ऐसे में जब एक सरकार होती है तो दूसरी सरकार को चुनते हैं और दूसरी सरकार से भी निराशा मिलती है तो पहली सरकार को वापिस से चुनते हैं। जी बिल्कुल। अखिल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा है वो राजस्थान में अब से नहीं कई बरसों से चला आ रहा है और उस पर कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार से एक बड़ी उम्मीद थी और वो अभी भी बनी हुई है। तो आने वाले 4 दिन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि सरकार हो सकता है कि इस पर फैसला ले ले। हालांकि इस विरोध के बीच ही आरपीएससी ने शेड्यूल जारी किया था, जो अब परीक्षा होने वाली है 16 तारीख को। लेकिन अगर इससे पहले सरकार फैसला ले लेती है तो कहीं ना कहीं एसआई भर्ती परीक्षा वालों की भी एक उम्मीद बनेगी कि हाँ उसे भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर ये स्थगित नहीं की जा सकती तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में यही निराशा बनेगी कि एसआई भर्ती परीक्षा भी रद्द नहीं की जाएगी। हालांकि आंदोलन दोनों ही तरफ से चल रहे हैं एसआई भर्ती को लेकर भी कि रद्द की भी जाए और ना करने वाले भी अलग से धरना दे रहे हैं। तो खैर अब आने वाले समय में देखिए 4 दिन मात्र शेष रह गए हैं, उसमें सरकार क्या फैसला लेगी ये तो देखना होगा और हम आपको बताते रहेंगे टीवी9 राजस्थान के इसी प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे इसी शो में नए सियासी और गैर सियासी मुद्दे के साथ। शुक्रिया।